जो लोग इस प्रकार की अविद्या को ही उपासना समझकर ध्यान करते हैं, जो सत्य की अपेक्षा झूठे मार्गों पर चलते हैं, वे अंधम तमः प्रविशन्ति अर्थात घोरतम अंधकार में प्रवेश करते हैं। यह अंधकार न केवल बाह्य है बल्कि आंतरिक भी है, जो आत्मा को पूर्णतः ढक देता है। परंतु उपनिषद यहीं नहीं रुकता। वह आगे कहता है कि जो लोग विद्या अर्थात केवल सैद्धांतिक ज्ञान में रत हैं, परंतु उसके भीतर मिथ्या ज्ञान के विरोध का भाव नहीं रखते, वे उनसे भी गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। ते ततो भूय इव तमः, वे जैसे उन अविद्या वालों से भी अधिक गहन अज्ञान में डूबते हैं। यहाँ विद्याया रता कहने का आशय है वे जो केवल ज्ञान में आसक्ति रखते हैं लेकिन उस ज्ञान से उत्पन्न विवेक का प्रयोग नहीं करते, जो मिथ्या ज्ञान की निंदा नहीं करते, जो विवेक और वैराग्य को नहीं अपनाते, वे भी आध्यात्मिक दृष्टि से भटक जाते हैं। ईव शब्द यहाँ निश्चित ही के अर्थ में आया है। यह कोई तुलना नहीं बल्कि सत्य की पुष्टि है। इस प्रकार उपनिषद यह स्पष्ट करता है कि केवल ज्ञान का अर्जन पर्याप्त नहीं, अपितु उसके साथ साथ मिथ्या धारणाओं का त्याग और उनके प्रति स्पष्ट वैराग्य भी आवश्यक है। तभी व्यक्ति आत्मबोध की ओर अग्रसर होता है। जो केवल एक पक्ष अपनाता है, या तो केवल बाह्य साधना अविद्या या केवल विचार विद्या, परंतु अंतःकरण की शुद्धि और सत्य बोध से दूर रहता है, वह अंततः अंधकार की गहराइयों में चला जाता है। विद्या और अविद्या, इन दोनों के संबंध में जिन महापुरुषों ने अनुभव के द्वारा जानकर बताया है, उनके वचनों का अब यहां स्मरण किया जा रहा है। उपनिषद कहता है, हमने यह बात सुनी है कि विद्वानों ने विद्या और अविद्या दोनों से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होते हैं, ऐसा स्पष्ट बताया है। विद्या अर्थात आत्मा के यथार्थ ज्ञान के द्वारा एक विशेष प्रकार का फल प्राप्त होता है। यह फल मोक्ष का एक पक्ष है, आत्मा की परम स्थिति की ओर अग्रसर होने की दिशा है। यह विद्या वही है जो उपनिषदों में आत्मदर्शन के रूप में वर्णित है, आत्मा को ब्रह्म के रूप में जानना। अविद्या, इसका सामान्य अर्थ अज्ञान हो सकता है, पर यहां इसका गूढ़ तात्पर्य है मिथ्या ज्ञान की निंदा करना या अविद्या से जुड़ी प्रवृत्तियों को छोड़ना। जब मनुष्य मिथ्या ज्ञान और झूठी धारणाओं को पहचानकर उनसे विरक्त होता है, तो उससे भी एक विशेष फल प्राप्त होता है। यह भी मोक्ष की दिशा में एक आवश्यक प्रक्रिया मानी गई है। धीर पुरुषों अर्थात जिनके भीतर विवेक, अनुभव और आत्मज्ञान है, उन्होंने ही हमें यह बताया है। शुश्रुम का तात्पर्य है हमने यह सुना है, और न केवल सुना बल्कि उन्हें जिनसे सुना वे ऐसे ज्ञानी हैं जिन्होंने मोक्ष के मार्ग